नहीं, ओरिजिनल फतवा था ये, लेकिन कहानी मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कहानी निकली क्योंकि अपने बुजुर्गों के बारे में ये वो फतवा मानने के लिए तैयार नहीं कि जी कोई बंदा जर्मनी में कोई झूठी मोटी भी कादियानी लिख के चला जाए, दिल में ईमान भी रखता हो, तो वो काफिर हो जाएगा। यार कोई बंदा झूठी मोटी कादियानी लिख के चला जाए वो तो काफिर हो जाएगा, और तुम्हारा पापा सच्ची मुच्ची कलमा पढ़ाए अपने नाम का और कहे कि बेटा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह, और नाउद बिल्ला वो पढ़ने के बाद उससे खुश हो, उसे मुरीद भी करे, और वापसी पे वो सिर्फ एक गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए कि मैं एमए भी पढ़ाया ऐसे, ठीक है, तो वो क्या ईमान से नहीं निकलेगा? कहते हैं जी वो रुजू हो गया। रुजू ऐसे नहीं होता मेरे भाई, रुजू ये होता है कि मैंने कुफर किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं ईमान पे वापस आता हूँ, और चूंकि मेरी बैत टूट चुकी थी, तू इधर इंतजार कर, मैं कोई पीर तलाश करूंगा, उससे मुरीद हूंगा, पहले मेरी चेन नबी इस्लाम तक जुड़े, जो इनके तसव्वुफ का एक ढकोसला चल रहा है, मैं उस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैं तुझे फ्रॉड ही समझ, और फिर मैं वापस आऊंगा और फिर तेरी चाची के पास जाऊंगा। चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, क्योंकि निकाह भी टूट जाता है कलमा पे कुफर, तो तेरी चाची पहले मैं जाके रिट्रीव करा, हाँ नवा हक में, हाँ तो मौलवी लबा, और मौलवी भी को वाबी ना हो गए, हाँ, और ना इंजीनियर को सुनता हो, और फिर मैं दोबारा निकाह पढ़वाऊं, और फिर आगे मामला चलेंगे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई, तो रुजू कहां से हो गया? ये जख्म तुम्हारा मैं छीलता रहूंगा जब तक कि तुम ये मान नहीं लोगे कि तुम्हारे बुजुर्गों ने काम डाला था, या 1,00,000 टन हुस्न ज़न रखते हैं कि उन्होंने नहीं डाला था, उनकी किताबें बदल गई थी, लेकिन बताया इंजीनियर ने। हाँ, ये मानना पड़ेगा। इससे पहले तो तुमने मुनाजरों में दिफा किया, और देखें पिछले 100 साल से इन्होंने अशरफी थानवी रसूलुल्लाह कलमे के ऊपर देवबंदियों को नेज़े की नोक पे रखा हुआ था। आज चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है तो हाथ पांव पड़ गए, इस तरह तो नहीं होगा। अशरफी थानवी रसूलुल्लाह कलमा अगर गलत था, चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा भी गलत है। आगे चलो, तौबा करो, इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे साथ हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन किसी ग्राउंड के ऊपर तो खड़े हो, अपने बुजुर्गों की जाली इज्जतें हमसे करवाते रहते हो हर वक्त, और लोगों को ऐसा डरा के रखा हुआ है जी पता नहीं बुजुर्ग क्या कर देते हैं। कितने ने बुजुर्ग जनाब? पाकिस्तान तो कर्जे का शिकार हो चुका है। हाँ, किधर गए हो बुजुर्ग? ऊपर देखे तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, हाँ ना? हाँ, तो में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की, सारे सोने का हो। नीचे देखा तो जमीन सोने की, जमीन सोने की। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा। अब बाबा जी ने कहा क्यों नहीं मिट्टी दी अड्डे में पकड़ा, बड़े कहता है कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना होता है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? आजा जवाब। हरिओ हरिओ हरिओ, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। और ये कशुल माजूब में अली अजमेरी साहब ने अपने पीर भाई के बारे में नकल किया कि उन्होंने दरख्त पे चढ़ के देखा कि जो इनके मुश्तरका पीर साहब थे अबुल फजल खुतली, उनके लिए ये दरख्त सोने का बन गया। और वही कहानी है, अल्लाह के बंदो ऐसा होने शुरू हो जाए कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदर एफर्ट रखा है। मुझे बताए, तुम लोग तो ऊपर नीचे देख के सोना बनाते हो, और सही बुखारी में लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब खलीफा बनाया गया तो उन्होंने कहा कि लोगों तुम्हें खूब मालूम है कि मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन आज खिलाफत की जिम्मेदारी तुमने मेरे कंधों पे डाल दी है, मैं अपने बीवी बच्चों को कहां से खिलाऊंगा? क्योंकि मैं ऊपर देखूं तो सोना, नीचे देखूं तो सोना, ये तो नहीं कर सकता। तो साहबा किराम ने मशवरा करके एक मुहाजिर के बराबर उनका वजीफा मुकर्रर किया
اور बुखारी के अल्फाज हैं कि अबू बकर निजाम हुकूमत चलाएंगे और मुसलमान इसके बदले में इनके बीवी बच्चों का खर्चा उठाएंगे। कितनी गुस्ताखी है इस बात के अंदर। तुम तो कहते हो बुजुर्ग निगाह मार के सोना ही सोना कर देते हैं। इस उम्मत के सबसे बड़े जो बुजुर्ग हैं हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिस्सलाम अजमईन, उनमें से एक हजरत अबू बकर, वो अपना वजीफा माले गनीमत में से, बैतुल माल में से लगवा रहे हैं कि भाई मैंने अब घर का खर्चा चलाना है। बस इतना ही, जायदादें नहीं बनाई उन्होंने, सबसिस्टेंस लेवल पे। और तुम कहते हो कि जनाब बुजुर्ग सोना ही सोना। और दूसरी तरफ आपको कहते हैं कि बड़े से बड़ा होश भी होना एक साहबी के कदमों की खाक भी नहीं। वही बात के शायरी कोई नहीं। हाँ, यही बात मैं जब करता हूँ बाबे तो शायरी कोई नहीं कहते, नहीं गुस्ताखी होगी। तो उसी हमेशा कहते सो कि बड़े तो बड़ा होश एक साहबी के घोड़े की खाक के बराबर नहीं है। हालांकि घोड़े की खाक के साथ तो इंसान को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। मैं तो इस मिथ को ही गलत समझता हूँ। लेकिन खुद तो तुम जलील कर रहे होते थे अपने बुजुर्गों को। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं। बाबे थे, शाही कोई नहीं। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। तेरे बाबे थे, शाही कोई नहीं। तो मैं नबी इस्लाम के मुकाबले में बात कर रहा हूँ, तो तुम तो घोड़े के कदमों की खाक के बराबर बात करते थे। लेकिन चूंकि मैंने बात की है तो वो बुरी लग गई। तो खुलफाए राशिदीन का तो ये स्टेटस था। और इससे बढ़कर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 92 में आया कि ग़ज़वे तबूक के मौका पर जब कुछ आराबी, पेंडू, बादिया नशीन लोग हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, आप हमारे लिए कुछ सवारी और सामान का बंदोबस्त कर दें कि हम भी रोमन अंपायर के खिलाफ आपके साथ मिलकर जंग करेंगे। तो नबी, तुमने कहा कि मैं कोई ऐसी सवारी नहीं पाता, ना मैं साजो सामान पाता हूं कि तुम मेरे साथ जंग में जा सको। तो वो तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि उनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं इस गम के सबब कि हम अपने नबी के साथ जा नहीं सकेंगे। और उसमें अल्फाज़ है नबी, जब तुम इनसे कहते हो कि मेरे पास कोई सामान नहीं कि मैं कोई तुम्हारी खिदमत कर सकूं, यानी ऊपर देखूं तो सोना, नीचे देखूं तो सोना, ये नहीं है। तो मुझे बताया अगर रसूलुल्लाह का ये स्टेटस है तो बाबे तो शाही कोई नहीं। वो तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के बारे में आया जामे तिर्मिज़ी में, उन्होंने 700 ऊंट और सोने की अशरफियां दी, यानी वही ज़ाहिरी असबाब से ही सारे मामला। उन्होंने भी कोई सोना खुद नहीं बनाया था, कमाया हुआ। ये सब कुछ इनका जाली था, इसलिए फिर इनकी मीम्स बन रही हैं। जब मीम्स बनती हैं तो ये परेशान होते हैं कि मीम्स क्यों बन रही है। भाई करतूत अपने ठीक कर लो, मीम्स बनना बंद हो जाएगी। ये तुम नहीं मतलब लोगों को कहानियां कराई है ना कि जी अबुल हसन खरकानी जो थे, उनका कुर्ता था महमूद गजनवी के पास, सोमनाथ पे इतने हमले किए, आखिरी हमले की दफा वो साथ ले गया और उसके वसीले से दुआ की और फतह हो गई। और रात को बाबा जी आए थे नाराज। ये हजरत बायजीद बुस्तामी किसे जाना है? इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, मुश्किल आई दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे दी। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की, अल्लाह ने मुझे फतह दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तुमने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करना कि अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ही मान दे दी। ये तूने क्या दुआ मांगी? बाबे नाराज हो जाए, बनाना बड़ा मुश्किल होता है। उनका जी क्या हो गया जनाब? उन्होंने कहा तूने इतनी कम कीमत लगाई मेरे कुर्ते की, अगर तू ये दुआ करता ना कि क़यामत तक हिंद की सरजमीन में कोई काफिर ना रहे तो ये दुआ कबूल हो जाती, तूने कम कीमत लगाई है। अस्तगफिरुल्लाह। अंदाजा करें। और ये तज़किरतुल औलिया में शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने नकल किया वाक़या, जिन्हों मंगोला ने, और आज उन मंगोलों की औलाद मुसलमान हो गए, उनकी तरफ मंसूब इन बातों का पोस्टमार्टम कर दिया। अच्छा, नबी इस्लाम का कुर्ता मुबारक, आल मुबारक, तबरुकात साहबा के पास थे। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि इसरवानी त्यालसी यानी पर्शियन अंपायर का त्यालसी यानी काला जुब्बा, जिस तरह के सिंधी अजरक रेड होती है, इसरवानी त्यालसी जुब्बा काला निकाला। अस्मा बिनत अबी बकर ने उनका कि ये नबी इस्लाम का मुबारक कुर्ता है जो आप पहना करते थे और हम इसका 52 मरीजों को शिफा के लिए देते हैं। साहबा के पास तो नबी इस्लाम का कुर्ता था,
वो नहीं ले गए जगह हादसिया और यरमूक के अंदर। 8,500 सहाबा और ताबीन शहीद हुए हादसिया में। हाँ, सैकड़ों लोग हाथियों के नीचे आके शहीद हुए। तुम्हारे बुजुर्ग निगाह मार के तो ये कर देते थे, कुछ भी नहीं कर सकते। किधर गई तुम्हारी बुजुर्गी? वो खादिम रज़वी साहब कहा करते थे कि जी इमाम मालिक फरमाते ने उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत से। इमाम मालिक फरमाते थे कि उम्मत जिंदा क्यों है, मर जाए सारी, मर जाए सारी। इसकी आदत इस्लाम से या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम। अब दो बातों में से एक बात, या सारा किताब मर जाए या फिर फ्रांस को जवाब दे। मैं क्या बाबा जी रुक जाओ, पहले तेरे बाबे मर जान। वो उसकी तो बगदाद जिन्हां दी ड्यूटियां ने किथे मर गया बाबा जी दी ड्यूटी है जिथे यूट्यूब की हार्ड डिस्क पई है। जहां यूट्यूब की हार्ड डिस्क रखी है वहां जिस बाबे की ड्यूटी है उन्होंने ले आओ जरा उसकी 295 सील बाबा। मरदूदा तू जिंदा निगाह मार के तू ये वीडियोस डिलीट करवा सकता था गुस्ताखाना, और मरदूद तेरे सामने ये सारी गुस्ताखियां हो रही हैं। बेशरम डूब के मर जा। किधर गया तू? अब देखे पूरी उम्मत को ये गालियां देता था ये, जिसके पल्ले शाही कोई नहीं, और जिनकी ये ताकतें वेल करवा के हमसे इज्जतें करवाते थे, उन ताकतों वालों को गालियां दो ना। इसको कहना चाहिए था कि सारे बाबे मर जाए कि तुम्हारे नबी के खाके बन रहे हैं, और बाबो तुम कब्रों से निगाहें मार के तो ये खाके डिलीट नहीं करवा रहे, और जो जिंदा बाबे वो भी मर जाए। नहीं, सारा डकोसा था भाई, कुछ भी नहीं। हम आके दहशतगर्द हो गए इनके मजारों के ऊपर चूसे हिल नहीं सके, और ये बातें करोगे जी काबे भी क्रेन गिरी थी। और भाई काबे की गारंटी अल्लाह ने कोई नहीं ली हुई, वो अबरा का लश्कर एक ही दफा बस। बाकी बुखारी मुस्लिम में हदीस है कुर्बे क़यामत पे पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। अल्लाह ताला ने काबे की बेहुरमती यजीद के दौर में भी देखी है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये उम्मत के ऊपर मामला छोड़ा। अल्लाह ने ये नहीं करना, लेकिन तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे बुजुर्गों की ड्यूटियां और वो ये करते हैं, और ड्यूटियां ये करते हैं कि समुंदर तो रोका हुआ है लेकिन सारे के सारे नशई पोल्ट्री चर्सी उसी मजार पे बैठ के ना चर्च के सूटे लगाते हैं, उन्हें नहीं वो रोक सकते। ड्यूटियां भी नहीं सही तरीके से पूरी कर सकते, बदकारी के अड्डे बने हुए। तो हमें तो ये इस तरीके से बताते हैं कि बुजुर्ग जनाब ये कर देते वो कर देते, उनके कुर्तों की बरकत से। भाई सही बुखारी में हजरत उम्मे सलमा हमारी मां ने नबी इस्लाम के चंद मुबारक बाल निकाले और कहा कि हम इनका धोवन मरीजों को शिफा के तौर पर देते हैं। लेकिन वो बाल मुबारक साहबा इकराम किसी जंग में नहीं लेके गए कि वो सामने पेश कर। कोई खालिद बिन वलीद के बारे में भी एक इन्होंने रवायत हाकिम से पेश करते हैं, 40 रवायत है, लेकिन वो भी उनकी टोपी मुबारक के अंदर बंधे हुए थे। वो ये नहीं था कि ऐसे सामने रख के तो ये करते वो करते, वो भी इनके किसी काम की नहीं। अजीब इन्होंने तमाशे लगाए हैं। अच्छा, ये किस्से कहानियां सुना के ना ये आपको मरहूब करने की कोशिश करते हैं कि आप हुजूरों से डर के रहे। लेकिन हमने तो अब ट्रेनिंग ये की है कि बस इनकी मीम्स बन गई। हाँ, सिर्फ उन बाबों का एहतराम होना है जो किताबों का एहतराम करते हैं। ये देख लें, बुखारी मुस्लिम भी बाबे थे ना, आज एहतराम से उनकी किताबें रखी हुई हैं 1200 साल बाद। क्यों? ये हमारे नबी के वफादार हैं। लेकिन तुम्हारे बाबे, उन लोगों ने इज्जतें अवेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे बटोरे उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, लेकिन फेंकी बगदाद शरीफ में, अजमेर शरीफ में, देवबंद शरीफ में, बरेली शरीफ में गद्दारी की। और देख लो तुम्हारी इस गद्दारी का क्या अंजाम हुआ है। हाँ हाँ, 1200 साल में जितनी इज्जत अवेल की थी, 12 सालों के अंदर अल्लाह ताला ने इज्जत तुम लोगों की जो झूठी इज्जत थी मट्टी में मिला दी, और कितनी बड़ी शय तुम्हारे ऊपर छोड़ दी है। हाँ, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शय ही कोई नहीं। बस इनके बाबों की अब मीम्स बननी है कि जी ये हो गया तो ये हो गया। फिर कहते हैं क्यों बन रही है भाई, ये जिक्रामत काम करामत की मुमकिन नहीं है। तुम्हारे बाबों की बुजुर्गी की और उनकी करामतों के मुमकिन है, हम करामतों के हम मुमकिन नहीं है।